हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले दो वीडियो में हमने चैप्टर 7 के जो दो पार्ट थे वो ख़त्म कर दिए थे। तो आज के वीडियो में हम उसका पार्ट 3 टी फ्रॉम असम देखने वाले हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि एक प्रांजल नाम का लड़का होता है जो कि असम का रहने वाला है। उसके पिताजी ऊपरी असम के चाय के बागानों के मैनेजर होते हैं। उसका एक दोस्त होता है राजवीर, जिसको कि वह गर्मियों की छुट्टी में अपने घर पर आमंत्रित करता है। चाय गरम गरम चाय। ए वेंडर, वेंडर मतलब विक्रेता या बेचने वाला। कोल्ड आउट इन ए हाई पिच्ड वॉइस। जो राजवीर है और प्रांजल दोनों एक ट्रेन में घर के लिए जाते हैं, असम के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर एक चाय बेचने वाला आता है और एक तीखी आवाज़ में बोलता है, चाय गरम गरम चाय, जैसे कि ट्रेन में लोग बोलते हैं। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब। वो उनकी खिड़की की ओर आता है और पूछता है, चाय साहब, गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। जो प्रांजल था उसने कहा, 2 कप दे दीजिए। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। स्टीम का मतलब होता है भाप, हॉट मतलब गर्म, लिक्विड मतलब तरल पदार्थ, सिप्ड मतलब चुस्की लेना। उन दोनों ने उस गर्म तरल पदार्थ की चुस्की ली, मतलब चाय को पिया। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट यहाँ पे मतलब है रेल का डिब्बा, वाज ड्रिंकिंग टी टू। उस कंपार्टमेंट के लगभग सभी लोग भी चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। इतने में जो राजवीर था उसने कहा, क्या तुम्हें पता है पूरे संसार में प्रत्येक दिन में 80 करोड़ से भी ज़्यादा चाय के कप पिए जाते हैं। मतलब 80 करोड़ चाय के कप में आने वाली चाय के बराबर चाय पी जाती है। व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल। जो प्रांजल था वह आश्चर्यचकित हुआ और बोला, वाह, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। चाय वास्तव में काफ़ी प्रसिद्ध है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। ट्रेन स्टेशन से निकल गई। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। प्रांजल ने दोबारा से अपनी नाक को उस जासूसी किताब में दफनाया। का मतलब सिर झुका के वो किताब पढ़ने लगा। राजवीर टू वाज एंड आर्डेंट का मतलब होता है उत्साही फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, बट एट द मोमेंट ही वाज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। इसका मतलब था प्राकृतिक दृश्य। जो राजवीर नाम का लड़का था वह भी जासूसी कहानियों को पढ़ने का एक उत्साही प्रशंसक था। मतलब वह भी जासूसी कहानियाँ पढ़ता था। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। लेकिन इस समय वह सुंदर प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए उत्सुक था। इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर। यह हरा था और चारों तरफ हरा था, मतलब वहाँ पर चारों तरफ हरियाली थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। जो राजवीर नाम का लड़का था उसने इतनी हरियाली कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पेडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस। फिर नरम हरे धान के खेतों ने चाय की झाड़ियों को रास्ता दिया। इट वॉज ए मैग्निफिसेंट, इसका मतलब है शानदार, व्यू मतलब दृश्य। यह एक शानदार दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. Densely का मतलब सघन या घनी, hills मतलब पहाड़ियाँ, bushes मतलब झाड़ियाँ, stretched मतलब फैली हुई थी। इस पूरी लाइन का मतलब है घनी लकड़ी की पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में चाय की झाड़ियों का एक समुद्र, जो कि हमारी आंखें जहाँ तक देख सकती थी इतना फैला हुआ था। मतलब जो चाय के बागान थे वो इतने फैले हुए थे जितना कि हम दूर तक देख सकते थे। ड्वेर्फिंग का मतलब होता है बोना। द टीनी मतलब छोटा। टी प्लांट्स बटोल स्टडी का मतलब होता है तगड़ा। शेड्स ट्री एंड एमिज द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस यूजुअली मूव डोल लाइक फिगर्स। जो चाय के छोटे बोने पौधे थे वह तगड़े छायादार वृक्ष थे और झाड़ियों की क्रमबद्ध पंक्ति के बीच में गुड़िया की तरह घूमे हुए थे। इन द डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी। वादन अगली मतलब बदसूरत। बिल्डिंग मतलब इमारत। विद स्मोक मतलब धुआं। बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज, दूर से एक बदसूरत इमारत थी जिसमें लगी बड़ी चिमनियों से धुआं निकल रहा था। है ए टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली का मतलब था उत्सुकतापूर्ण तरीके से। जो राजवीर नाम का लड़का था वह उत्सुकतापूर्वक चिल्लाया, अरे देखो चाय का बागान। प्रांजल who had been born and brought up on a plantation didn't share राजवीर एक्साइटमेंट। प्रांजल का जन्म वहीं हुआ था
और वो वहीं पला बड़ा था। उसने राजवीर के उत्साह को शेयर नहीं किया, मतलब के लिए कोई नई चीज़ नहीं थी ये सब देखना, इसलिए उसको कोई अलग सा कुछ नहीं लगा। ओह, दिस इज़ द टी कंट्री नाउ, ही सेड। असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। उसने कहा, अरे अब यह चाय का देश है। जो असम राज्य है वह दुनिया के सभी देशों के मुकाबले वृक्षारोपण का सबसे बड़ा केंद्र है, मतलब सबसे ज़्यादा चाय के पौधे वहीं पर हैं। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यूर लाइफ टाइम। तुम्हें जीवन पर्यंत तक रहने के लिए पर्याप्त उद्यान दिखाई देंगे, मतलब तुम यहाँ पर इतने गार्डन देखोगे जितना कि तुमने अपनी लाइफ में नहीं देखा है। आई हैव बिन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। जो राजवीर था उसने कहा, मैं चाय के बारे में जितना पढ़ सकता था मैं पढ़ रहा हूँ। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देर आर मैनी लीजेंड्स। और वो बोलता है आगे कि वास्तव में कोई नहीं जानता है कि चाय की खोज किसने की, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पे लीजेंड का मतलब किंवदंतियों, मतलब पुराने समय से चली आ रही कहानियों के बारे में है। वाट लीजेंड्स। जो राजवीर है जो पूछता है क्या कहानियाँ हैं, क्या इसके पीछे क्या है। वेल, देर इज़ वन अबाउट द चाइनीज एम्पेयर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। तो जो प्रांजल है वो बताता है, अच्छा, एक कहानी चीनी सम्राट के बारे में है जो कि पानी को पीने से पहले हमेशा उबालता था। वन डे ए फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स, ट्विग्स का मतलब टहनियाँ, बर्निंग अंडर द पोट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट ए डिलीशियस फ्लेवर। फिर प्रांजल आगे की बात बताता है कि एक दिन जलती हुई टहनियों की कुछ पत्तियाँ बर्तन में आके गिर गई और उन्होंने इसका स्वाद अच्छा कर दिया। इट इज़ सेड दे वर टी लीव्स। और ऐसा कहा जाता है कि वह चाय की पत्तियाँ थी। टेल मी अनदर, स्कोप्ड प्रांजल। जो राजवीर था उसने ये कहानी सुनकर प्रांजल का मजाक उड़ाते हुए बोला, मुझे दूसरी कहानी भी बताओ। तो जो प्रांजल है वह बताता है, वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। हमारे पास एक भारतीय कहानी भी है। बोधि धर्मा एंड एंशियंट मतलब प्राचीन, बुद्धिस्ट, एसेटिक का मतलब होता है तपस्वी, कट ऑफ हिज आईलिड्स, आईलिड्स का मतलब पुतलियाँ, बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान मग्न या ध्यान लगाना, जैसे साधु लोग करते हैं। बुद्ध धर्म के एक प्राचीन बुद्ध तपस्वी थे जिन्होंने अपने आंखों की पुतलियाँ काट ली क्योंकि उनको ध्यान के टाइम पर नींद जैसा फील होता था या उनको नींद आती थी। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स। और जो उन आंखों की पुतलियों से 10 चाय के पौधे पैदा हुए। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रन बेनिज स्लीप। और इन पौधों की पत्तियों को गर्म पानी में डालकर पीने से नींद नहीं आती थी। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड। राजवीर ने कहा, जो पहली चाय थी वह चाइना में पी गई थी। एज फार बैक एज 2700 BC, इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। और वो आगे बोलता है 2700 ईसा पूर्व तक वास्तव में चाय चीनी जैसे जो शब्द हैं वह चाइनीज से आए हैं। टी केम टू यूरोप only in 16th century and was drunk more as medicine than as beverage। और जो चाय है वह यूरोप से 16वीं शताब्दी में आई है और उसको एक पेय पदार्थ की तुलना में एक दवाई के रूप में ज़्यादा पिया जाता था। द ट्रेन कलेक्टेड इनटू मरियानी जंक्शन। ट्रेन मरियानी जंक्शन के अंदर आई। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। लड़कों ने अपने सामान इकट्ठा किए और उस भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पर चल दिए। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजल के माता पिता उनका वेट कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टुवार्ड्स देखियाबारी। और थोड़ी ही देर में वह देखियाबारी जो कि एक असम का गांव है उसकी तरफ ड्राइव कर रहे थे, मतलब उसकी तरफ जा रहे थे। द टी गार्डन मैनेज्ड बाई प्रांजल्स फादर। वहाँ पर चाय का एक बागान था जो कि प्रांजल के पापा के द्वारा उसको संभाला जाता था, मतलब वहाँ के वो मैनेजर थे। ये सब इन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। 1 घंटे बाद हमारी कार मेन रोड से साइड हटी। दे क्रोज्ड ए केटल ब्रिज एंड एंटर्ड डेकियावाड़ी टी एस्टेट। और उन्होंने एक मवेशी पुल को पार किया, मतलब उस पुल पर जानवर होंगे। एंड एंटर्ड डेकियावाड़ी टी एस्टेट। और डेकियावाड़ी नामक चाय के बागानों में प्रवेश किया। On both sides of the gravel, gravel मतलब कंकर या बजरी, road were acre upon acre of the tea bushes, all neatly pruned to the same height।
बजरी के रोड के दोनों साइड पर 1 एकड़ के ऊपर 1 एकड़ के चाय की झाड़ियाँ थी, ऑल नीटली प्रून टू द सेम हाइट, जिनको कि काफ़ी अच्छी तरीके से एक ही ऊंचाई तक काटा गया था। मतलब जो चाय की झाड़ियाँ थी वो सारी एक ही ऊंचाई की थी। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बम्बू बास्केट ऑन देयर बैक्स वेयरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। प्लास्टिक के एप्रॉन पहने अपनी बांस की टोकरियों को अपने पीठ पे लिए चाय की पत्तियों को तोड़ने वाले समूह नए अंकुरित पत्तों को तोड़ रहे थे। प्रांजोल्स फादर slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass। प्रांजल के पिता ने चाय की पत्तियों के भार को खींचने वाले एक ट्रैक्टर को धीरे होने का इशारा किया। दिस इज द सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड इजंट इट मिस्टर बरुआ, राजवीर आस्क्ड। राजवीर ने पूछा, क्या यह पत्तियों को तोड़ने का दूसरा पीरियड है, या मतलब दूसरी बार पत्तियों को तोड़ा जा रहा है। इजंट इट मिस्टर बरुआ, क्या मिस्टर बरुआ ऐसा नहीं है। इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड द बेस्ट टी। यह मई से जुलाई तक रहता है और अच्छी चाय देता है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल's फादर सेड इन सरप्राइज। प्रांजल के पिताजी ने आश्चर्य से कहा, लगता है तुम यहाँ आने से पहले अध्ययन करके आए हो। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। राजवीर ने स्वीकार किया, हाँ मिस्टर बरुआ, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। और राजवीर ने कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं और ज़्यादा सीखने की आशा करता हूँ। इसी के साथ ही जो हमारा चैप्टर 7 है का थर्ड पार्ट टी फ्रॉम असम कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। आज की वीडियो में इतना ही, बने रहिए।